नमस्कार। आज हम कक्षा 7 का चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम पढ़ेंगे। हास्य बाल कवि सम्मेलनम अर्थात बच्चों का हास्य कवि सम्मेलन। इस पाठ में हास्य कवि सम्मेलन का वर्णन किया गया है। इस पाठ में 4 बाल कवि हैं जो एक के बाद एक मंच पर आते हैं और अपने कविता सुनाते हैं। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर पाठ समझ में आए तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और हिंदी में इसका अर्थ भी समझते हैं। विविध वेशभूषाधारिण चत्वार बालकवय मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध अर्थात अनेक प्रकार के, वेशभूषाधारिण अर्थात कपड़े पहने हुए, चत्वार 4, बालकवय अर्थात बाल कवि, मंचस्य मंच के, उपरि ऊपर, उपविष्टाः बैठे हुए, सन्ति है अर्थात अनेक प्रकार के कपड़े पहने हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः सतार हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। अधः अर्थ नीचे, सोतार अर्थ श्रोतागण, सुनने वाला, हास्य कविता श्रवणाय अर्थात हास्य कविता सुनने के लिए, उत्सुकाः उत्सुक, सन्ति है कोलाहलम शोर, च और, कुर्वन्ति कर रहे हैं अर्थात नीचे श्रोतागण हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक है और शोर मचा रहे हैं। संचालकः, अब मंच पर संचालक आता है। अलम कलाहलेन, अलम अर्थात मत, कलाहलेन अर्थात शोर, शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसर, आज बड़ा प्रसन्नता का दिन है। यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने, यत् अर्थात इस, अस्मिन् कवि सम्मेलन अर्थात इस कवि सम्मेलन में, काव्य हन्नंतर काव्य को नष्ट करने वाला, काल अपकस्य समय को बर्बाद करने वाला, भारतस्य भारत का, हास्य कवि धुरंधरा अर्थात हास्य कवि धुरंधरा अर्थात श्रेष्ठ हास्य कविगण समागत आए हुए, संति है अर्थात इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाला, समय को बर्बाद करने वाला, भारत का श्रेष्ठ कविगण आए हुए हैं। यही करताल ध्वनिना वयम इतेषां स्वागतम कुर्मः। यही आइए करताल ध्वनिना अर्थात तालियों के साथ, वयम हम सब, इतेषां इनका, स्वागतम स्वागत, कुर्म करे अर्थात आइए तालियों के साथ हम इनका स्वागत करें। गजाधर, अब पहला बाल कवि मंच पर आते हैं जिनका नाम है गजाधर। सर्वेभ्यो और रसिकेभ्यो नमो नमो। सर्वेभ्यो और रसिकेभ्यो अर्थात सभी रसिक और अरसिक को। रसिक का अर्थ होता है जिन्हें कविता सुनने में रुचि हो, और रसिक जिन्हें कविता सुनने में रुचि नहीं हो, सभी को मेरा नमस्कार। प्रथमम तवत, प्रथम अर्थ पहले, तबत तब तक, अहम मैं, आधुनिकम आधुनिक, वैद्यम वैद, वैद्यम अर्थात वैद जो हमारे चिकित्सा करते हैं, उद्देश्य उद्देश्य करके अर्थात लक्ष्य करके, सह्यम अपना, काव्यम कविता, श्रवयामि सुनाता हूँ अर्थात प्रथमम तावत अर्थात पहले तब तक मैं आधुनिक वैद के उद्देश्य करके अपना कविता सुनाता हूँ। वैदराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणन वैद्य प्राणन धनानि च। वैदराज अर्थात हे वैदराज, नमस्तुभ्यम इनके संधि विच्छेद है, नमः प्लस तुभ्यम अर्थात तुम्हें प्रणाम। यमराज सहोदर अर्थात यमराज के सगे भाई। यमस्तु अर्थात यम तो हरति ले जाता है, प्राणन प्राण, वैद्य वैद, प्राणन धनानि च और वैद प्राण धन दोनों ले जाता है अर्थात हे वैदराज, यमराज के सगे भाई तुम्हें प्रणाम। यम तो प्राण ले जाता है लेकिन वैद प्राण धन दोनों ले जाता है। सर्वे उच्च हसन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। कालांतक, अब दूसरे कवि मंच पर आते हैं जिनका नाम है कालांतक अर्थात यमराज। अरे वेदास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादिशा कुशलः जनसंख्या निवारणे अर्थात अरे
वेदस्तु वेद तो सर्वत्र सभी जगह, परंतु परंतु न नहीं ते वोए मादिशा मेरे जैसा कुशल कुशल जनसंख्या निवारण अर्थात जनसंख्या कम करने में, अर्थात अरे वैद तो सभी जगह है लेकिन जनसंख्या कम करने में मेरे जैसा कुशल नहीं है। ममापि काव्यम इदम सुनवंतु भवंत अर्थात मेरे भी इस कविता को अब सुनिए। चिताम पज्जलिताम दृष्ट्वा वैद विस्मयगत नाहम गत न मे भ्राता कस्मिदम हस्तलाघवम। चिताम अर्थात चिता को पज्जलितम जलती हुई दृष्टवा देखकर वैद वैद विस्मयगत इनके संधि विच्छेद है विस्मयम प्लस आगत अर्थात आश्चर्यचकित। नाहम इनके संधि विच्छेद है न प्लस अहम, न अर्थात नहीं, अहम अर्थात मैं, गत अर्थात गया, न नहीं मैं मेरा, भ्राता भाई, कस्मेदम इनके संधि विच्छेद है कस्त प्लस इदम अर्थात किसकी, हस्त लाघवम अर्थात हाथ की सफाई। अर्थात जलती हुई चिता को देखकर वैद आश्चर्यचकित होता है और कहता है ना मैं गया और ना मेरे भाई अर्थात यमराज गया, तो ये किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसंती सब फिर से हंसते हैं। तुंदिल अब तीसरा कवि मंच पर आते जिनके नाम है तुंदिल अर्थात पेटू। तुंदिलस्य ऊपरी हस्तम आवर्तन अपने पेट के ऊपर हाथ फेरते हुए तुंदिल अहम भो अर्थात मैं पेटू हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयता मेरे भी इस कविता को सुनिए। जीवने धारितम च और जीवन में धारण कीजिए। परन्न पापय दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु परन्न दुर्लभम लोके शरीरानि पुनः पुनः। परन्नम अर्थात पराया अन्न पापय पाकर दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला माँ मत शरीर शरीर पर दयाम दया कुरु करो। परन्न पराया अन्न दुर्लभ अर्थात कठिनाई से मिलता है। लोके संसार में शरीरानी शरीर तो पुनः पुनः बार बार अर्थात हे दुष्ट बुद्धि वाला पराया अन्न पाकर शरीर पर दया मत करो। शरीर पर दया करने का अर्थ यही होता है खाना जब मिले तब जमकर खाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि खाना खाकर तबीयत खराब होगा और मोटापा आ जाएगा, तो जमकर ही खाना खाना चाहिए। परन्न अर्थात पराया अन्न संसार में दुर्लभ होता है, कठिनाई से मिलता है, और शरीर तो बार बार पुनः पुनः अर्थात बार बार मिलता है, अर्थात हर जन्म में शरीर मिलते रहते हैं, इसलिए खाना जब मिले तब जमकर खाना चाहिए। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति सब फिर जोर से हंसते हैं। चार्वाक अब चौथे कवि मंच पर आते हैं जिनके नाम है चार्वाक। आम आम हाँ हाँ शरीरस्य पोषणाम सर्वदा उचित में वह शरीर के पौष्टिकता सभी प्रकार से उचित है। यदि धनम नास्ति यदि धन नहीं है तथा ऋणम कितापि पौष्टिक पदार्थ एव भक्तव्य तब कर्ज लेकर पौष्टिक खाना ही खाना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि फिर चार्वाक कवि कहते हैं जावो जीव सुखम जीवेत ऋणम कितवा घितम पिबेत। जावो जीव अर्थात जब तक जिए, सुखम सुख से ही जीवित जिए, ऋणम अर्थात कर्ज कितवा लेकर, घितम घी पिबेत पिए अर्थात जब तक जिए सुख से जिए, कर्ज लेकर घी पिए। सोतारो तो ही ऋणस्थ प्रत्यर्पण कथम श्रोतागण कहते तो कर्ज कैसे चुकाए। चार्वाको श्रूयता मम अवशिष्टम काव्यम और चार्वाक कहते हैं सुनिए मेरे बाकी कविता भी सुनिए। घृतम पीत्वा समम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पत जनः अर्थात घी पीकर परिश्रम करके कर्ज चुकाए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित अर्थात काव्य पाठ सुनकर उत्प्रेरित होकर एक बालकोपि एक बालक भी आंसू कविताम रचयति आंसू कविता रचना करता है। हास्यपूर्वकम सश्रावयति और हास्यों के साथ सुनाता है। आंसू कविता अर्थात तुरंत कविता रचना करना। बालकः श्रूयताम भो अरे सुनिए सुनिए ममापि काव्यम मेरे भी कविता। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भुज्जललूपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वकम च नमाम्यहम्। गजाधरम कवि अर्थात गजाधर कवि, चैव तुंदिलम भोज्यललूपम और भोजन के लिए भी तुंदिल, कालांतकम कालांतक
तथा वैद्य चार्वाक च और नममयम मेरा प्रणाम अर्थात गजाधर कवि और भोजन के लोभी तुंदिल कालांतक तथा वैद्य चार्वाक को मेरा प्रणाम। काव्यम श्रवयित्वा हा हा इति कृत्वा हसति, काव्य सुनाकर हा हा करके हंसता है। अन्ये चापि हसन्ति, दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, सभी घर जाते हैं। तो आज का पाठ यही समाप्त होता है। धन्यवाद।